नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं इस समय यूपीपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है और इसी सीरीज में हमारे साथ एक सर हैं जो इंटरव्यू देकर आ रहे हैं। सर के साथ मैम भी हैं। सर, सबसे पहले अपना शुभ नाम और एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद कासिम है और मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है हिस्ट्री से। जी। और हाँ, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ 2020 से ही। ये 2 बार यूपीएससी के इंटरव्यू दे चुका हूँ और ये यूपीसीएस में पहला इंटरव्यू है। यूपीएससी में कब इंटरव्यू दिए थे सर आप? 2022 में और अभी रिसेंटली 2024 में। जी सर। सर, यूपीपीएससी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, अभी जो हमारा प्रीलिम्स है वो है दिसंबर में, तो एनफ टाइप है। तो अभी हम मेंस पर फोकस कर सकते हैं क्योंकि अभी भी यूपीएससी ने भी अपना ट्रेंड, यूपीसीएस ने भी अपना ट्रेंड चेंज कर लिया है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन से जो है ज्यादा पूछ रहा है। जब तक आपका मेंस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा प्रीलिम्स निकालना बहुत मुश्किल है। तो दोनों को बैलेंस बनाकर ही अभी पढ़ाई की जा सकती है। सर, ये बताइए, जैसे जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं, मेंस की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्योंकि आपने मेंस भी यूपीएससी में भी लिखा हुआ है, तो उसकी स्ट्रेटजी बताइए और अपना मीडियम भी बता दीजिए सर। नहीं, मेरा मीडियम हिंदी है। मेंस की जो स्ट्रेटेजी है, देखो, जो छोटे सब्जेक्ट होते हैं ना, कोर मेन सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें इंडियन सोसाइटी, सोशल जस्टिस, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इसके सेल्फ नोट्स बना लेने चाहिए क्योंकि इसकी कोई बुक तो हमारे पास अवेलेबल होती नहीं है। और दूसरा, जो प्रीलिम्स और मेंस के कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, इसको आप जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं और एनसीईआरटीज हैं, जितनी बार आप पढ़ोगे उतनी ही शाइनिंग आप में आएगी क्योंकि सिलेबस थोड़ा वास्ट है इनका और बार बार पढ़ने से ही ये कंप्लीट हो पाएगा। दोनों के लिए अलग थोड़ा अप्रोच रखना पड़ेगा, कोर मेन सब्जेक्ट और प्रीलिम्स और मेंस के कॉमन सब्जेक्ट। सर, अभी आप इंटरव्यू देकर आ रहे हैं, किनका बोर्ड था, कौन कौन से सवाल किए गए आपसे? मेरा सुधीर प्रकाश सर का बोर्ड था और क्योंकि मेरा बैकग्राउंड हिस्ट्री रहा है, मोस्टली क्वेश्चंस हिस्ट्री से ही रहेंगे। उसमें भी जैनिज्म, बौद्धिज्म, इंडियन कल्चर, ये एंशिएंट हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन रहे। सर, थोड़ा मैम के बारे में बताइए, मैम का नेचर कैसा है, कैसे सपोर्ट किया जो आप आज यहाँ पर आकर के अच्छा नाम कर रहे हैं सर सभी का? देखो, मैम की वजह से यहाँ तक पहुंचे हैं काफी, क्योंकि मैं पहले भी इंटरव्यू दे चुका हूँ तो उसमें कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम आती थी और मैम की वजह से काफी कॉन्फिडेंस बिल्ट हुआ है, कम्युनिकेशन बढ़ा है। तो मैम तो अब देखो सारथी हैं। जिस तरीके से कृष्ण जो है अर्जुन के सारथी थे, उसी तरीके से मैम हमारी सारथी हैं। मैम एक्चुअली मैम भी तैयारी करती हैं, ये भी मेंस और इंटरव्यू यूपीएससी के दे चुकी हैं। इस यूपीएससी का या यूपीपीसीएस का? यूपीएससी का। अभी उसमें तब का क्या हुआ था मैम का? अभी तो उसमें फाइनल हुआ नहीं है, बट अभी आगे देना है। अभी इसी बार दिया है मैम ने इंटरव्यू? नहीं, 22 में ही इन्होंने दिया है। मैम और भी काफी पढ़ी लिखी हुई है। बहुत पढ़ी, मुझसे तो बहुत ज्यादा पढ़ी। मैम, थोड़ा सर के बारे में बताइए, सर का नेचर कैसे है, कितना हार्डवर्क किया है जो यहाँ तक आज पहुंचे हैं, आप सभी का नाम रोशन कर रहे हैं? हार्ड वर्क तो खैर जस्टिफाई नहीं किया जा सकता शब्दों में, ऐसे बैकग्राउंड से आने के बाद और इतना सब कुछ करने का। मगर बस 2 ही लाइन में पूरा कंप्लीट सर को डिफाइन किया जाता है कि उसकी आंखें देखने वालों, तुम पे वाजिब है, शुक्र करो कि इस दुनिया में कुछ तो ढंग का देख लिया। शुक्र करो कि दुनिया में कुछ तो ढंग का देख लिया। सर, हम चाहेंगे कि मैम के बारे में थोड़ा आप भी कुछ बोल दीजिए। ना कुछ बात की, ना जी भर के देखा, ना कुछ बात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की। साथ रहते हुए भी हमेशा यही रहता है। सर, आप लोगों को मैरिज कब हुई? अभी 2025 में ही हमने शादी की है। हाँ, तो आप देखो, साथ हैं, 6 महीने हो गए लगभग। तो सर, यदि एसडीएम बन जाते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार में, तो मैम को मैम का उसके साथ क्या बिहेवियर रहेगी, आप मैम को क्या गिफ्ट देंगे? मैम पहले बन जाएंगे एक्चुअली मुझसे। मैम काफी मुझे इमोशनल लग रही है मैम के पास, और जिस तरीके से तैयारी करती हैं तो मैम हमेशा ऊपर ही है हमसे। मैम, आशीर्वाद के रूप में सर को क्या कहना चाहेंगी? आप भी काफी पढ़ी लिखी हुई हैं, आप भी मेंस लिखी हुई हैं, इंटरव्यू दी हुई हैं यूपीएससी में भी, तो आशीर्वाद के रूप में सर को क्या कहना चाहेंगी? बस इतना ही हम जानते हैं कि वो किसी भी चीज में कोई जॉब उनकी पोस्ट को या उनके कद को डिफाइन नहीं कर सकती है। वो जो है वो ही उनकी कामयाबी है। आज की दुनिया में इतना अच्छा होना, यही कामयाबी है। और दुनिया की किसी भी पोस्ट से परे मेरी सार्थकता इनकी पत्नी होने में है। इट इज जस्ट वंडरफुल फीलिंग टू हैव हिम इन माय लाइफ। थैंक यू वेरी मच मैम। सर, आप उत्तर प्रदेश सरकार में एसडीएम बनना चाहते हैं, कौन कौन सी वो खामियां हैं या सुधार आप करना चाहेंगे जब बन जाएंगे तो? तो देखिए, जहाँ तक जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ, सबसे बड़ा चैलेंज जो लगता है वो है प्रशासन और जनता के बीच गैप। जी। तो प्रशासन और जनता के बीच जब तक हम गैप को नहीं खत्म करेंगे,
ना तो विश्वास बहाली होगी और ना ही जो कम्युनिटी पुलिसिंग का कंसेप्ट है उसको हम लेकर आ सकते हैं। तो मैं सबसे पहले यही कोशिश करूंगा कि जनता और प्रशासन के बीच जितना भी गैप है उसको खत्म किया जाए, और जनता को इस तरीके से सोचना चाहिए कि हम इनके सेवक हैं, ना कि हम इन पर शासन करने का। सर मैम का शुभ नाम बता दीजिए। आयशा, सर आप लोग किस जिले के रहने वाले हैं? मुरादाबाद। मुरादाबाद। सर हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे मुस्लिमों में है एजुकेशन लिटरेसी रेट है वो कम है, तो उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे सही किया जा सकता है सर, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ देखिए, मुस्लिम कम्युनिटी में अप्रोक्सीमेटली 64% लिटरेसी रेट है। इसके पीछे के कई सारे कारण हैं। एक तो कारण है कि रूमर्स, स्पेशली मैं वुमेन को लेकर बात करूं, गर्ल्स को लेकर बात करूं, तो रूमर्स हैं कि लड़कियां पढ़ेंगी तो लड़कियों के लिए बेहतर सिक्योरिटी ऑप्शन नहीं है, या लड़कियां आगे नहीं बढ़ सकती, या उनको नहीं सिर्फ इतना पढ़ाना चाहिए कि 12th करा दो। तो चॉइस का जो मैटर है ना उसको तोड़ना होगा सबसे पहले तो रूमर्स का, क्योंकि लड़कियां पढ़ेंगी तभी देश आगे बढ़ेगा, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करती हो। तो इसके लिए हमें एक तो जागरूकता फैलानी होगी, स्पेशली रूरल एरियाज में जो है हमें जागरूकता फैलानी होगी और कुछ कैंप लगाने होंगे। तो इस तरीके से हम महिलाओं को आगे रख कर के, महिलाओं को ये भी है कि भाई पुरुष जब तक महिलाओं को आगे नहीं रखेगा हिंदुस्तान के एनवायरनमेंट में बहुत मुश्किल है। तो महिलाओं को न केवल सम्मान मिलना चाहिए, बल्कि शिक्षा और जो बेसिक राइट्स हैं वो भी मिलने चाहिए। मैम आप भी काफी पढ़ी लिखी हुई हैं, तो आप बताइए कि उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगी जो अपने बच्चियों को नहीं पढ़ाते हैं, आपकी कम्युनिटी में खास करके उनको क्या सलाह देना चाहेंगी, और उन बच्चियों को क्या कहेंगी किस आधार पर पढ़ाई करना चाहिए और कैसे आगे बढ़ सकती हैं सर? क्योंकि मैम आप भी काफी पढ़ी लिखी हुई हैं, मेंस इंटरव्यू फेस की हैं यूपीएससी का, तो आप मैम कुछ बोलेंगी तो उन पेरेंट्स को गाइड होगा। मैम एजुकेशन चाहे लड़कियां हो या लड़के हो दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है, बट जैसे कि मार्जिनल सेक्शन में आपने स्पेशल बात की कि लड़कियों के पेरेंट्स को क्या कहना चाहूंगी, तो मैं बस इतना ही कहूंगी कि कोई आपका जो बच्चा है ना वो लड़की है या लड़का है, आपके लिए दोनों बराबर हैं, और आप लड़कियों को मौका दीजिए। मौका एक बार देके देखिए, जब उस सेक्शन को मौका मिलता है ना जो मार्जिनलाइज्ड है, पीछे से जो मार्जिनलाइज्ड है वो बहुत बेहतर करता है। आप उन्हें छोड़िए डिसीजन लेने के लिए, वो बेहतर डिसीजन लेंगे। और एक चीज जो आप अपने बच्चे को तोहफे में दे सकते हैं या आप गिफ्ट कर सकते हैं, स्पेशली अपनी लड़कियों को, रेदर देन वो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करती है किसी से भी, आप उसके साथ खड़े रहिए। आप जो सबसे बड़ी चीज अपने बच्ची को दे सकते हैं, आप उसके साथ खड़े रहिए, उसका सपोर्ट कीजिए और उसे पढ़ाइए, और फिर देखिए कि दुनिया की सूरत किस तरह बदलती है। जब तक औरत नहीं पढ़ेगी, जब तक महिलाएं नहीं पढ़ेंगी, तो हम इस समाज को नहीं बदल सकते हैं। ये हार्श है बट ये रियलिटी है। शॉर्टकट कभी भी किसी सक्सेस का नहीं होता, और सिर्फ मेल के ऊपर सोसाइटी को करना, ये हम एक शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं सोसाइटी को सुधारने का, जो पॉसिबल नहीं है। आप लेके आइए उन्हें और फिर देखिए कि समाज कितना खूबसूरत और सुंदर बनता है। और भारत की महिलाएं तो खैर आप देखते ही हैं कि जिस तरह इतिहास उठा के देख लीजिए कुछ भी, भारत की महिलाओं का अपना एक इतिहास रहा है। देखो, जब ऑप्शन मिलते हैं ना महिलाओं को, तो कोई रितु करिहाल बनती है, कोई टेसी थॉमस बनती है, तो कोई आयशा बनती है। अगर महिलाओं को हम आगे रखेंगे ना, वो मुझे जहाँ तक मुझसे मिलने के बाद वो जो है मुझे फील हुआ है कि वो पुरुषों से बहुत बेहतर कर सकती हैं, वो हमें आगे ले जा सकती हैं। वो खुद में इतनी टैलेंटेड होती हैं कि वो इतनी मतलब ऐसी सर्कमस्टेंसेस से निकलने के बावजूद जो है उस लेवल पे पहुंचना, उतना जो है आगे रखना। और ऐसा नहीं है कि पढ़ाई से इंडियन कल्चर डिग्रेड हो जाएगा, इंडियन कल्चर को लेते हुए भी हम आगे बढ़ सकते हैं। अभी आप देखो, जितने भी इंटरव्यू हो रहे हैं, जितनी भी लड़कियां आ रही हैं, इंडिया एक तो इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही हैं, एक अपने टैलेंट को भी रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो उनको अवसर मिलने चाहिए और देने चाहिए अवसर, उसके माध्यम से हम अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। हम लोग सर गांधी जमुनी संस्कृति की एक मिक्स्ड मेल्टिंग पॉट कल्चर की एक एग्जांपल हैं सर हम सभी लोग। इसी को ध्यान में रखते हुए हम इस वीडियो का अंत करना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।